हेलो एवरीवन, एंड दिस वीडियो वी विल कंप्लीट द टॉपिक जिसका नाम है लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल ऑफ टीचिंग में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। एक होता है लेवल ऑफ टीचिंग में जो सबसे फर्स्ट है वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, कि जो मेमोरी से स्ट्राइक करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और जो इसका थर्ड है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और यू कैन से एप्लीकेशन लेवल ऑफ टीचिंग। इस वीडियो में क्या कवर करेंगे हम, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसका फर्स्ट पॉइंट है। क्या होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग? इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक थॉटलेस लेवल होता है जहाँ पे बच्चा सोचता कम है। It is concerned with memory or mental abilities that exist in all living beings. Because क्या होता है इसके अंदर कि जो चीज़ रटी जाती है, जो चीज़ मेंटल, जो एक मेमोरी में रखने की चीज़ है, वो इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि इसका नाम ही है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तो इसीलिए टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग यही होती है हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है स्लाइड पे। इसमें क्या है, बेसिकली आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है, क्योंकि जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आती है, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, या टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, आपका नेट सेट हो, तो यहाँ पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो MCQ बेस्ड आते हैं और वहाँ पे ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना किसी भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मेमोरी लेवल ऑफ जो टीचिंग होती है, इसमें क्या होता है, मेमोरी और मेंटल एबिलिटीज़ होती है। ये थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर तीसरी चीज़ की बात करें तो लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग ये होती है, कि जब भी आपको ऑप्शन में लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग दिखे तो समझ जाना है कि ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात हो रही है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, स्टूडेंट्स ओनली क्रैम द फैक्ट्स। थिंकिंग एबिलिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता, किसमें, मेमोरी लेवल में। ये याद रखने की थिंकिंग एबिलिटी प्ले रोल नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉस टॉट बाय द टीचर और टॉट टू देम। जो भी उन्हें सिखाया जाता है वो सिर्फ क्रैम करते हैं, रटते हैं उसे, उस फैक्ट को, उस फॉर्मूले को, तो वो क्या हो जाती है, वो भी आ जाती है हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। सपोज A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला टीचर ने बच्चों को दे दिया, तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको रट रहा है, राइट। तो ये जो लर्निंग हो जाता है, ये जो क्रैमिंग हो जाता है, ये आता है हमारा मेमोरी लेवल में। द रोल ऑफ टीचर इज़ प्रोमिनेंट एंड द स्टूडेंट इज़ सेकेंडरी। टीचिंग में दो मेन डोमिनेंट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट। याद रखना है, मेमोरी लेवल में जो टीचर है वो सुपीरियर होता है, मतलब कि प्राइमरी होता है, और जो स्टूडेंट है वो सेकेंडरी होता है। किस में, मेमोरी लेवल में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बाय द टीचर। टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन अ सीक्वेंसिंग ऑर्डर। क्योंकि ये जैसे बोला कि जब ये टीचर इसमें प्रोमिनेंट है, मतलब फर्स्ट जो रोल जो है वो टीचर का है, तो टीचर ही ऑर्गेनाइज़र है, टीचर ही प्रेजेंट करता है, टीचर ही सब कुछ उसे असेंबल करता है। You can say that memory level of teaching as a lack of insight psychologically. It is a cognitive level of teaching. इस लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे ज़्यादा मेमोरी का यूज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और जो टीचर है वो प्राइमरी होता है, स्टूडेंट सेकेंडरी होता है। इसके अंदर क्या होता है, क्रैमिंग होती है, बच्चे रटते हैं रूल्स को, फॉर्मूलेस को, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई, अब आपका एक माइंड सेट हो गया होगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है इसके अंदर कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये डिस्कस करेंगे हम। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर, कि लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन बाय द लर्नर इज फैक्चुअल इन नेचर, इट रिक्वायर्स थ्रू मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग।
यहाँ पे जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो गेन की जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसे गेन कराना, जो कि किस पे बेस्ड होती है, मेमोरी पे बेस होती है और रोट लर्निंग पे बेस होती है। रोट लर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ना, किसी भी चीज़ को बार बार सोचना। मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ बार बार करना। तो ये किस में आ जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी आप थोड़ा सा माइंड कीजिए, आपको याद आएगा उसमें क्या था, डोमेन्स थे उसके, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, है ना। सो उन्हीं डोमेन्स को फुलफिल करती हुई नज़र आती है हमारी क्या, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो वहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट था, मतलब कि एक तो होता है नॉलेज, ऊपर से होता है अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है उससे पहले का जो स्टेप था जहाँ पे सिर्फ मेमोरी काम कर रही थी, तो वो इस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आ रहा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, सो देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स आते हैं। आप इसके बारे में पहले पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं पता, अदरवाइज़ आप समझ लीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि किस लेवल पे एक स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक उसका नॉलेज का एरिया कौन सा, उसका अंडरस्टैंडिंग के एरिया में क्या क्या कर पाएगा, एप्लीकेशन के एरिया में क्या क्या कर पाएगा, कॉम्प्रिहेंशन के एरिया में क्या क्या कर पाएगा स्टूडेंट, ये लर्नर, ये सारी चीज़ें ब्लूम टेक्सोनॉमी में आती है। इफ़ आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो ब्लूम टेक्सोनॉमी तो बहुत लॉन्गर हो जाएगी, तो अभी आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। एट दिस लेवल द स्टूडेंट लर्न्स टू, बच्चा क्या सीखता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई, नंबर 2 रिकॉल्स और रिमेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, आइडियाज़ एंड रिटेंशन दैम इन मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने सीख लिया है, अगर स्टूडेंट्स ने सीख लिया है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के रूल क्या होते हैं, तो इस लेवल पे क्या होगा, वो प्रेजेंट टेंस के रूल्स को खुद बता पाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है या फिर सेकंड फॉर्म में यूज़ होती है, किस चीज़ का यूज़ होता है, क्या चीज़ सही है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, दैट ऑल कवर्स इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ अब बात आ जाती है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसका सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग कैसी होती है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, किसी भी सब्जेक्ट के सेंटर में होती है। ये बहुत कॉमन सी बात है, कोई भी टीचिंग जो है वो क्या होती है, अपने सब्जेक्ट से ही तो कंसर्न करेगी, कुछ होती है सराउंडिंग से भी कंसर्न करती है, एटमॉस्फेयर से कंसर्न करती है, लेकिन यहाँ पे इसका एक नेचर क्या है कि ये सब्जेक्ट सेंटर है। नेक्स्ट, सिंपल थिंग्स आर टॉट टू द स्टूडेंट बाय द मेमोराइज्ड ईजिली। सिंपल सी चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो उसे मेमोराइज कर सके ईजिली। जैसे कि छोटे बच्चों को आप देखेंगे, उन्हें पढ़ना नहीं आता है, दे आर नॉट एबल टू रीड कंप्लीट वर्ड ऑफ दैट मेड बाय 5 अल्फ़ाबेट और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 अल्फ़ाबेट, लेकिन उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोइट्री याद है। कैसे? बिकॉज ऑफ मेमोराइजेशन। यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग अगेन। छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, आप उनको देखते हैं, वो ABCD पढ़ते हैं नर्सरी एंड प्री नर्सरी में। एट दिस लेवल वो किस लेवल पे होते हैं कि वो सिर्फ अल्फ़ाबेट को रीड आउट कर पाते हैं, वो भी ठीक से नहीं कर पाते, बट दे नो एनी पोइट्री राइम लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हम्पी डम्पी आपने सुना होगा, जॉनी जॉनी यस पापा। तो आप देखिए सब में अल्फ़ाबेट्स कितने ज़्यादा हैं, अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे पढ़ नहीं सकते, बट क्यों से पढ़ लेते हैं? क्योंकि बार वो चीज़ें क्लास में क्या होती हैं, मेमोराइज कराई जाती हैं उनको, तो वो चीज़ें उनको रट जाती हैं, वो क्रैम कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो ये होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और स्टूडेंट्स की तरफ से बोले तो मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सब्जेक्ट मैटर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल इन नेचर एंड एक्वायर्ड थ्रू द रोट लर्निंग। सब्जेक्ट मैटर को रोट लर्निंग से इसके अंदर याद किया जाता है। जैसे कि आप अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए, जब आप 2nd-3rd क्लास में थे, तो ऑन दैट टाइम क्या होता था कि टीचर ने कोई डेफिनेशन लिखवा दी और हम पूरी क्लास बैठ के उसी डेफिनेशन को रटते थे। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, अगर आई होप ये डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी नाउन की, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो पूरी क्लास इस डेफिनेशन को रट लेती थी। एंड नाउ ऑल्सो हम सबको ये डेफिनेशन याद है। कैसे? बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग।
सेकंड थर्ड में शायद हमें ये चीज़ ना पता हो कि अगर कोई सेंटेंस लिख दिया कि उसमें नाउन को फाइंड आउट ना कर सकें हम, लेकिन हमें डेफिनेशन इसकी याद है। तो ये क्या है, ये मेमोरी लेवल पे था, ये क्या चीज़ थी, रोट लर्निंग थी। अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी अभी प्रॉपर तरीके से, लेकिन रोट लर्निंग में वो चीज़ हमारे दिमाग में आ चुकी है। a+b का होल स्क्वायर हम सबको याद है, मे बी उस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना बहुत सारे लोगों को ना आए, लेकिन एक रोट लर्निंग के थ्रू वो चीज़ हमारे माइंड में कैप्ट हो चुकी है। a+b+c का जो सम होता है वो क्या होता है, वो 180 होता है, एवरीबडी नोज। हो सकता है लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है तो वो दिमाग में ना आए, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है। क्यों? बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग, बिकॉज ऑफ मेमोराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल कंसेप्ट, टर्म्स, एलिमेंट्स रिलेटेड टू द डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। द नॉलेज डिलीवर्ड टू लर्नर्स इन अ डेफिनेट एंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबल। कि जो भी नॉलेज स्टूडेंट को दी जाती है, लर्नर को दी जाती है, वो ऑब्जर्व करके प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें मेथड्स की। किसकी बात कर लेते हैं? मेथड्स की। नंबर 1 है इसमें, वी नो दैट द लेवल ऑफ टीचिंग इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड टू द टीचर डोमिनेंट मेथड। अभी जो टीचर है ना वो डोमिनेंट होती है किसमें? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब डोमिनेंट का मतलब ये नहीं कि वो स्टूडेंट को सुनेगी नहीं, डोमिनेंट का मतलब ये है कि लेसन को ऑर्गेनाइज करना, उसे प्लान करना, सारी चीज़ें कैसे सिखानी है, सीक्वेंसिंग में सेट करना, ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड होता है? टीचर पे होता है। स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। वो क्या करती है? ड्रिल कराती है, रिव्यू देती है, रिवीजन कराती है, क्वेश्चन पूछती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाते हैं। ये मेथड्स होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्टिविटी मेथड, राइट। तो इस तरीके की मेथडोलॉजी का यूज़ होता है। ड्रिल मीन्स रिपीटिशन और प्रैक्टिस ऑफ द पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रोफेंसी। ड्रिल कराती है टीचर, कौन से मेथड का यूज़ करती है? ड्रिल कराती है। ड्रिल का मीनिंग होता है प्रैक्टिस कराना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल दूँ तो स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं उन्होंने एक दिन, सपोज कीजिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कराया क्लास में, आप क्या करती है टीचर? क्लास में एक दिन उसका सरप्राइज टेस्ट ले लेती है, कभी उसका क्विक रिवीजन करा देती है। तो वो क्या करा रही है? बार बार प्रैक्टिस करा रही है ताकि वो चीज़ें बच्चे के दिमाग में आ जाए। मैथमेटिक्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इस चीज़ का। मैथमेटिक्स में ड्रिल आप जितनी करेंगे आपका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आज की डेट में भी आपने देखा होगा जब आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और स्पेसिफिकली अगर उसमें मैथमेटिक्स का कॉलम आता है तो आपने देखा होगा जो स्टूडेंट कंटिन्यू लगे रहते हैं मैथ्स में। मैथ्स मीन्स जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ड्रिल आप करेंगे, उतना ही आपका जो प्रोफिशिएंसी लेवल होगा, जो आपका इफेक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। आप क्वेश्चन देखते ही कुछ एग्जाम्पल्स उसके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसीलिए ड्रिल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, हर एक लेवल पे इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स होते हैं, आपको पता होगा पेपर 2 के लिए जब आप पढ़ते हैं तो अब क्या करते हैं, सब याद नहीं हो पाता तो क्या करते हैं? डेली हम उसको क्या करते हैं? रीडअप करते हैं बार जब उसे आप 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम्स जब आप उसी चीज़ को रीड करते हैं तो उस पैराग्राफ में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड ड्रिल। नेक्स्ट पॉइंट है, रिव्यू और रिवीजन इज द कंसिडर्ड मेथड ऑफ रिवाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ रिलेटेड टू द न्यू एक्सपीरियंस और न्यू सिचुएशन और सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। अब रिव्यू और रिवीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप स्कूल लेवल पे हो, चाहे आप कॉलेज लेवल पे हो, अगर आप टीचर भी हो तो भी आपको रिवीजन करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू टीच योर स्टूडेंट तो आपको एक बार कंटेंट देखना पड़ेगा, आपको टॉपिक देखना पड़ेगा कि क्या आपने जो नॉलेज है आपके पास, क्या आप बिल्कुल एक्यूरेट हैं, क्या आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। चीज़ों को अप टू डेट करना पड़ता है, हर एक चीज़ को नई चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। इसीलिए रिवीजन इज़ ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और a student or a teacher both. Asking question technique is also used to examine whether the knowledge gained by the student or not. अच्छा, आस्किंग क्वेश्चंस टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? आप खुद सोचिए, जब आप कॉलेज में थे, आप स्कूल में थे, टीचर क्यों आपसे क्वेश्चन पूछती थी कि ठीक है ये आपको समझ में आ गया, देन फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको समझ में आया, देन एक्सप्लेन मी। अच्छा, आपने विलियम बटलर के बारे में पढ़ लिया तो आप उनकी पोएट्रीज के बारे में बताइए। आपसे बोल दिया आपने स्पेंसर के बारे में पढ़ लिया तो आप एपिथेलियम के बारे में बताइए। तो टीचर क्यों आपसे क्वेश्चन पूछती है? थिंक अबाउट इट। क्यों पूछती है? उनको तो सब कुछ आता है, राइट।
क्यों पूछती है? वो ये जानने के लिए क्वेश्चन पूछती है कि जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उनको वो बात समझ में आ रही है, क्या वो क्लास में अटेंटिव हैं, क्या वो मेंटली और फिजिकली दोनों प्रेजेंट हैं क्लास में, या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली वो कुछ और सोच रहे हैं अपने दिमाग में। सो आस्किंग क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको पता चलेगा आपके स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, आपके स्टूडेंट ने कितना गेन कर लिया है। और अगर आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप उस एग्जाम्पल में अपने आप को फिट करके देखते हैं तो आपको कितना समझ में आया है, आप आंसर जब देंगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा। दिस इज़ अ वे टू जज योर स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीविंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव, और इसी तरीके से आपके टीचर्स भी आपको जज करते हैं। सो ये बात हुई मेथड्स की। हमेशा टीचिंग मेथड का जो यूज़ है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर की जगह हैं तो आपके स्टूडेंट आपसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आप जो पढ़ाएं उनको समझ में आए। मेथड्स का मतलब यही होता है अच्छे से अच्छा मेथड का यूज़ करें ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अपना गोल अचीव कर ले। और गोल क्या होता है? जब आप किसी टॉपिक पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, परफेक्शन आ जाता है, दिस इज़ द गोल, दिस इज़ द सक्सेस ऑफ अ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को, ऑब्जेक्टिव को, नेचर को और इसके मेथड्स को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ टीचर का, रोल ऑफ लर्नर, टीचिंग इक्विपमेंट कौन से होती हैं और मेरिट्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और डिमेरिट्स को। तो हमारा ये जो एक टॉपिक है वो ख़त्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी भी चीज़ें आपको समझाई हैं, लिखने से ज़्यादा यहाँ पे समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कि आपको लिखना है, ऑप्शंस आपको मिलेंगे हमेशा एग्ज़ाम में। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टेट सीटेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये सब में ही आते हैं जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू।